नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी, जो मित्रों चैप्टर वाइज चलाई जा रही थी। और आदिकाल से लेकर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श तक के प्रश्न मैंने डाले हैं सीरियल वाइज। तो उसके बाद जो कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं लेकर आ रही हूँ। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्यकारों की जन्मस्थली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, और ये अक्सर इसमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे प्रमुख साहित्यकारों की जन्मस्थली। अमीर खुसरो या अमीनुद्दीन खुसरो, इनके नाम से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो मित्रों, इनकी जन्मस्थली या जन्म स्थान है पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश। कहाँ है पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश? तो अमीर खुसरो जी की जन्मस्थली है पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश। रविदास या रैदास जी, ये कौन थे? ये निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध संत कवि थे ये रविदास या रैदास जी, जिन्होंने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इनकी जन्मस्थली काशी, उत्तर प्रदेश थी। मीराबाई जी कृष्ण भक्ति कवित्री हुई हैं, एकमात्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं ये कृष्ण भक्त कवित्री, जिनकी जन्मस्थली है चौकड़ी, राजस्थान। क्या है मीराबाई जी की जन्मस्थली? चौकड़ी, राजस्थान। आगे देखते हैं। बिहारी के नाम से सभी लोग परिचित होंगे। रीत सिद्ध काव्यधारा के बहुत बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने केवल एक ही रचना की, बिहारी सतसई। इन्होंने दूसरी मित्रों कोई रचना नहीं की, एक ही रचना से हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गई। तो बिहारी जी की जन्मस्थली है बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर। क्या है? बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर। उसके बाद भूषण रीत काल के एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने जो कि राष्ट्र प्रेम से युक्त रचनाएं की हैं। इनके मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण में यह भी प्रश्न आपकी एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है कि शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अलंकार ग्रंथ है, और इसमें अलंकारों की संख्या है 105। तो भूषण जी जो है वो वीर रस के कवि हुए हैं रीत काल के। एकमात्र रीत काल में ऐसे कवि हुए भूषण जी जो वीर रस से जिनकी रचनाएं युक्त हैं और जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। तो इनका जन्म हुआ था तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मुंशी इंशा अल्लाह खां, जिनकी रानी केतकी की कहानी जो है वो प्रसिद्ध, सभी लोग, आप सब लोग इससे परिचित होंगे। तो इनकी जन्मस्थली है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। सदा सुखलाल नियाजी, इनकी जन्मस्थली है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, और प्रयाग, उत्तर प्रदेश। प्रयाग या प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जो पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था। पहले इलाहाबाद नाम से क्या प्रसिद्ध था? सबसे पहला नाम मित्रों इसका प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद पड़ गया था, जो कि जहां तक मुझे ध्यान है ये सम्राट अकबर का रखा हुआ नाम था। उसके बाद वर्तमान में प्रयागराज ही नाम है। तो सदा सुखलाल नियाजी, इनकी जन्मस्थली प्रयागराज, उत्तर प्रदेश थी। श्याम सुंदर दास,
इनके बारे में कोई भी ऐसा हिंदी का विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ना पता हो। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान, आलोचक आदि थे। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी से किस प्रकार संबंधित, इससे भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो इनकी जन्मस्थली थी काशी, उत्तर प्रदेश। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनकी जन्मस्थली थी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। क्या थी? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। श्रीधर पाठक, जो पहले स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, इनकी जन्मस्थली जोधरी, आगरा, उत्तर प्रदेश। जोधरी, आगरा, उत्तर प्रदेश। मैथिली शरण गुप्त, जो द्विवेदी युग के बहुत बड़े कवि हुए हैं और जिन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया था। इनकी रचना भारत भारती के ऊपर, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मस्थली चिरगांव, जिला झांसी। चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। नंदुलारे वाजपेयी, इनकी जन्मस्थली है मगरायर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। नंदुलारे वाजपेयी, इनकी जन्मस्थली क्या है? मगरायर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भी सभी लोग परिचित होंगे, जिनके नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा। इनकी जन्मस्थली बनारस, उत्तर प्रदेश थी। क्या थी? बनारस, उत्तर प्रदेश। राम कुमार वर्मा, इनकी जन्मस्थली सागर, मध्य प्रदेश। राम कुमार वर्मा जी की जन्मस्थली मित्रों सागर, मध्य प्रदेश। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, इनकी जन्मस्थली औराई, हिंगना, मिथिला। क्या थी? औराई, हिंगना, मिथिला। आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनके नाम से भी सब लोग परिचित होंगे, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं और जिसे दूसरे राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनकी जन्मस्थली थी सेमरिया घाट, बिहार। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जन्मस्थली सेमरिया घाट, बिहार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जन्मस्थली ओझवालिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। क्या है जन्मस्थली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की? ओझवालिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे तथा जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि उपाधि से विभूषित किया गया है, इनकी जन्मस्थली कौशनी या कौशानी, कौशनी या कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तरांचल। अल्मोड़ा, उत्तरांचल। आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔत, इनका मित्रों पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔत। ये हरिऔत वैसे इनकी उपाधि थी, लेकिन मुख्य नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, लेकिन पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔत। इनकी जन्मस्थली निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ सिंह, इनकी जन्मस्थली बलिया, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ सिंह की जन्मस्थली क्या थी? बलिया, उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा जी, जो आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं तथा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी, इनकी जन्मस्थली फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या थी? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, इनकी जन्मस्थली कोडरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। राम नरेश त्रिपाठी जन्मस्थली मित्रों क्या थी? कोडरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। बाल मुकुंद गुप्त, इनकी जन्मस्थली गुड़ियानी, रोहतक, हरियाणा। बाल मुकुंद गुप्त जी की जन्मस्थली क्या थी मित्रों? गुड़ियानी, रोहतक, हरियाणा। शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, ये सितारे हिंद इनकी उपाधि थी और शिव प्रसाद सिंह इनका नाम। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि जो उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे। इनकी जन्मस्थली काशी, उत्तर प्रदेश। इनकी जन्मस्थली क्या थी? काशी, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा,
इनकी जन्मस्थली ऊंच गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश। रामविलास शर्मा जी की जन्मस्थली मित्रों क्या थी? ऊंच गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश। माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं, तो इनकी जन्मस्थली बाबई गांव होशंगाबाद। क्या नाम? बाबई गांव होशंगाबाद। कबीरदास जी की जन्मस्थली, कबीरदास जी जो निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, सबसे ऊंचे कवि, तो इनकी जन्मस्थली लहर तारा काशी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने काशी में लहरतारा नामक तालाब में लोग लाज के भय से इन्हें फेंक दिया था। वहीं पर नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। तो कबीरदास जी की जन्मस्थली लहरतारा काशी उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका विषय हिंदी हो, तो जानते होंगे। हिंदी के अलावा भी मुझे लगता है कोई ऐसा भारतवासी तो नहीं होगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से परिचित ना हो। तो आपका जन्म राजापुर बादा में हुआ था। तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म, इनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर बादा। इनकी मित्र प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 मानी जाती है और रामचरितमानस जो अवधी भाषा में रचित इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य या प्रबंध काव्य है, उससे तो सब लोग परिचित होंगे। कोई ऐसा भारतवासी या कोई भी जो भारतवर्ष का निवासी हो, कहीं पर भी रह रहा हो विश्व के किसी कोने में, सभी लोग तुलसीदास जी के रामचरितमानस रचना से परिचित होंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा भारतवासी जो कहीं पर भी रह रहा हो तुलसीदास जी के रामचरितमानस रचना से परिचित ना हो। चिंतामणि जो कि रीत बद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी जन्मस्थली तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। देव, ये भी रीतकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी जन्मस्थली इटावा उत्तर प्रदेश। क्या थी मित्रों? इटावा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। पद्माकर जो रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जिन्होंने श्रृंगार, वीर तथा प्रकृति सभी का चित्रण किया है, सभी विषयों पर लिखा है, इनकी जन्मस्थली भी बादा उत्तर प्रदेश। कहाँ थी? बादा उत्तर प्रदेश। लल्लू लाल जी जिनकी रचना प्रेम सागर को हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेम सागर ही आधुनिकता की दृष्टि से प्रेम सागर को मानी जाती है, वैसे इसमें थोड़ा विवाद और भी कई रचनाएं हैं। लेकिन अगर आप विशेषकर रूप से देखोगे, जैसे टीजीटी पीजीटी लेवल पर तो और भी रचनाएं हैं, लेकिन वैसे प्रेम सागर को भी हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना होने का श्रेय है। और भी विकल्प होगा तो और रचनाएं भी हो सकती, जो विकल्प से पता चलता है ठीक से। तो लल्लू लाल जी जो है, इनकी जन्मस्थली आगरा उत्तर प्रदेश और इनकी रचना प्रेम सागर जो है वो बहुत ही प्रमुख रचना है इनकी। बाल कृष्ण भट्ट, इनकी जन्मस्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो भारतीय युग के प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो इनकी जन्मस्थली बेजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश। भिखारी दास रीतकाल रीत से बद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि, इनका जन्म टेओगा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मिश्र बंधु, ये गलत छप गया है, ये होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, इनमें 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे, इनके नाम से भी आप सभी लोग परिचित होंगे। तो इनकी जन्मस्थली इटौजा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश।
इटौजा नहीं, इंटौजा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंटौजा लखनऊ नाम में एक इस किसी स्थान का नाम है, तो इंटौजा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश। इटौजा ना होगा, इंटौजा है ये, इंटौजा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, अज्ञे जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी जन्मस्थली कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। रामचंद्र शुक्ल इनके नाम से जैसा कोई भी नहीं होगा जो परिचित ना हो। अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रसिद्ध कवियत्री हैं, जिनकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। इनका जन्म निहालपुर इलाहाबाद, कहाँ हुआ था? निहालपुर इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, त्रिलोचन जी का जन्म हुआ था सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका जन्म बिस्कोहर सिद्धार्थ नगर। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जन्मस्थली क्या थी? बिस्कोहर सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मित्रों। शिव प्रसाद सिंह, इनकी जन्मस्थली जलालपुर बनारस उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम से कोई भी हिंदी का विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो परिचित ना हो। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा, और एक हिंदी खड़ी बोली का परिमार्जन और परिष्कृत रूप का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी सरस्वती नामक पत्रिका से काफी प्रयास किया हिंदी को परिमार्जित और परिष्कृत करने का, और 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। तो इनकी जन्मस्थली दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश थी। क्या थी? दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश। राहुल सांकृत्यायन सब लोग जानते हो, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और इन्हें यायावर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जन्मस्थली आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। क्या थी? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, जो कि प्रगतिवाद के प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं, इनकी जन्मस्थली बादा उत्तर प्रदेश। क्या थी केदारनाथ अग्रवाल की जन्मस्थली? बादा उत्तर प्रदेश। बादा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, अमरीलाल नागर, इनकी जन्मस्थली गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ थी? गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश। यशपाल फिरोजपुर छावनी उत्तर प्रदेश। यशपाल जी की जन्मस्थली फिरोजपुर छावनी उत्तर प्रदेश। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके नाम से भी सभी लोग परिचित होंगे। मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी में और हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। मात्र 3 कहानियां लिखकर। इनकी जन्मस्थली थी जयपुर राजस्थान। देवकी नंदन खत्री, इनकी जन्मस्थली मुजफ्फरपुर बिहार। मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी जन्मस्थली राजनांदगांव मध्य प्रदेश। क्या था? राजनांदगांव मध्य प्रदेश। भगवती चरण वर्मा, इनकी जन्मस्थली सखीपुर या सफीपुर गांव। सखीपुर या सफीपुर गांव, उन्नाव उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, नामवर सिंह, इनकी जन्मस्थली जीयनपुर चंदौली उत्तर प्रदेश। क्या थी? जीयनपुर चंदौली उत्तर प्रदेश। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आपसे फिर मिलेंगे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।